हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, किसी भी एटम में जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंसी शेल की 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होती हैं और टोटल 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनाती हैं, तो इन न्यू ऑर्बिटल्स को बोलते हैं क्या? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो समझे बच्चों कि किसी परमाणु के संयोजी कोश कि जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं और कितनी 3 नई कक्षक बनाती हैं, इन ऑर्बिटल्स को या कक्षकों को बोलते हैं क्या? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस प्रोसेस को, स्पेक्ट्रम को, इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलेंगे हम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको इस तरह से लिखना है। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुीय कक्षक कितने होंगे? ns, npx और npy। मतलब एक तो है ns ऑर्बिटल और आप 2 देख रहे हैं, कौन सी है? p ऑर्बिटल्स। टोटल कितनी हो गई? 3 ऑर्बिटल्स। ओके। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होगी? संकृत कक्षकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल ही है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगी? फॉर्म होंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर कितनी बनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3। तो इससे बोलेंगे हर एक ऑर्बिटल को बोला जाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आते हैं बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। संकृत कक्षकों के मध्य का कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होती हैं? ओरिएंटेड होती हैं। और इस तरह के ओरिएंटेशन होने के कारण जब इस तरह का जब 3 ऑर्बिटल्स का इस तरह से ओरिएंटेशन होगा तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अभी हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। फिर आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है। और जो एग्जांपल्स हैं इसके वो हैं bf3, bcl3, alcl3, alf3, CO3 2- SnCl2, CH डबल बॉन्ड CH2, C6H6 एक्सेट्रा। तो हम इन मॉलिक्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में इस हाइब्रिडाइजेशन को लेकर अच्छी तरह समझेंगे। पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं bf3। bf3 का सेंट्रल एटम क्या हुआ? बोरॉन। तो बोरॉन लिया आपने, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p पर। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट शेल, अंतिम कोश का विन्यास। पहले हम लेते हैं ग्राउंड स्टेट में, जो है वही लिखेंगे। ये क्या हो गया? 2s2 2p1। फिर एक्साइटेड स्टेट आई, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइटेड हो गया। कुल मिला के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। इस तरह से ये एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। इस तरह से एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्साइटेड होके यहां पहुंच गए। अब हाइब्रिड स्टेट आएगी तो हम केवल इन 3 ऑर्बिटल्स को इस तरह से बना देंगे और इस तरह से तीनों ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। अब जब bf3 का फॉर्मेशन होगा तो एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और इस तरह से 3 फ्लोरीन एटम्स पेयर्ड हो गए। ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? यहाँ पर पेयरिंग हो गई और क्या बन गया? bf3 का क्या हो गया? फॉर्मेशन। समझे बच्चों? संकृत अवस्था मैंने लिखी है, bf3 का निर्माण हो गया। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम में आ जाते हैं। तो देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही हैं हम देखेंगे। तो ये है 2s1 2px1 2py1। ठीक है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हमने पहले भी लिखा है कि कुल मिला के जो एटॉमिक
ऑर्बिटल्स परमाणु कक्षक जो मिक्स हो रहे हैं वो है ये 3। इनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इंटरमिक्सिंग हुई, तो इस तरह से कुल मिला के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई जो 120 डिग्री पर ओरिएंटेड होंगी। और इस तरह से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2 3, तो हम यहाँ लिखा है हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें फ्लोरीन क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, केवल इसकी एक ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड है, हम उसे 2pz लेते हैं। तो इस तरह से यही 2pz ऑर्बिटल अब बोरॉन की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगी, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन का ओवरलैपिंग हो गया जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और एक फ्लोरीन का है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाली जो ओवरलैपिंग कहलाएगी वो होगी sp2p ओवरलैपिंग। समझे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, sp2p अतिव्यापन। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, मतलब यहाँ तीनों जगह कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम इनका लाइनियर स्ट्रक्चर इस तरह से हम इसको ये लाइन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाए तो आप देखोगे कि ये है इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें एंगल देख रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। ये एक रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, इसी मतलब एक सिमेट्रिकली है, तो ये स्ट्रक्चर इसका होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगा, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं SnCl2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Sn सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2, मतलब इससे पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिप्टॉन जैसा है, वो है इसका मतलब। अब हम वही लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट शेल ग्राउंड स्टेट में, तो 5s2 5p2। इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो यही रहती है, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या रहते हैं, एक्साइटेड नहीं होते। अब इसके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में यूज होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर इस तरह से अब चूंकि इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में नहीं यूज हो रहा है तो इसको बोलेंगे लोन पेयर। अब 2 तो लेकिन ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जिनमें से एक में तो लोन पेयर और 2 में आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब SnCl2 बनेगा तो लोन पेयर तो बॉन्डिंग करेगा नहीं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ये 2 क्लोरीन क्या हो जाते हैं, इस तरह से बॉन्डेड हो जाते हैं, उनकी शेयरिंग होती है। हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ये हो गया 5s2 5px 5p1, ठीक है, 5x 5px1 5py और ये 1, इनकी इंटरमिक्सिंग हुई और कुल मिला के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, जिनमें से एक में तो है लोन पेयर, बाकी 2 है अनपेयर। हम जानते हैं क्लोरीन का ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। इस तरह से एक जो है अनपेयर्ड वाली ऑर्बिटल है उसे हम उसे ले रहे हैं 3pz के फॉर्म में, ये है क्लोरीन का एटम। तो कुल मिला के ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ क्या कर रही हैं, ओवरलैपिंग कर रही हैं। ये ओवरलैपिंग भी क्या कहलाएगी बच्चों, sp2p ओवरलैपिंग, इस तरह से। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, लोन पेयर में जो क्लाउड है ये इस तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्लाउड यूं फैल जाता है, अब फैल जाने के कारण होगा कि ये इनको दबाता है, ये वाले बॉन्डेड पेयर को। हम वैसे पर थ्योरी में अच्छी तरह से इनको समझेंगे, तो इसकी प्रेजेंस के कारण ये जो है दब जाते हैं, और जब दबते हैं तो ये जो थीटा एंगल है वो 120 से क्या हो जाएगा, कम होता है, और इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, वी शेप। समझ गए ना। तो इस तरह से ये है जब एक लोन पेयर आ जाता है और उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। तो इसमें आप देखोगे कि जो ईच कार्बन है उनकी जो हाइब्रिड स्टेट है वो होती है क्या, sp2। यहाँ पर भी क्या रहेगी, sp2। अब वो देखो कैसे होती है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया
एक्साइटेड स्टेट में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। हाइब्रिड स्टेट हो गई संकृत अवस्था। कुल मिला के यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 3 ये मिक्स हो गई है, तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इस तरह से कुल मिला के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बन गई और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बची जो कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हो रही है। अब क्या होगा कि ये अब इसमें चूंकि 2 कार्बन्स हैं तो इसमें 2 कार्बन एटम्स होने के कारण हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो देखो इस कार्बन की ये वाली 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गई, ऐसे ही दूसरे कार्बन में ऐसा हुआ, और एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ही सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। मतलब है कि दोनों कार्बन एक दूसरे से क्या हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई और ये जुड़ गए। अब ये बची 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हर एक कार्बन में एक एक, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग करती हैं और इस तरह से इनके बीच में क्या बनता है पाई बॉन्ड। हम इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं। ये है कार्बन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन सी हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड, ठीक है, ऑर्बिटल्स हो गई। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो रही हैं और इनमें कौन सा ओवरलैपिंग हो रही है sp2s ओवरलैपिंग, समझ गए ना, और वो इस तरह से, और एक दोनों के बीच में ये वाली ये कार्बन और ये कार्बन इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी बच्चों sp2 ओवरलैपिंग इस तरह से। तो कुल मिला के हर एक कार्बन में आप देख रहे हैं 2 तो H जुड़ गए और दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए। अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बची ना वो इस तरह से कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगी और इस तरह से दोनों के बीच में एक पाई और एक क्या बन जाएगा सिग्मा। ये ऑर्बिटल पीछे की तरफ प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों, वो इस तरह से दिखेगा ऐसे, मतलब ये हाइड्रोजन उस तरफ है, ये हाइड्रोजन इस तरफ है और बीच में ये वाला बॉन्ड हो गया जिसमें डबल है, एक ये मान लो एक और इसके ऊपर हो, ऐसे ही उस तरफ। तो मैंने जो डैश डैश करके बताया है ये बता रहा है कि ये पीछे की तरफ है हाइड्रोजन और प्लेनर है, मतलब इस तरह से, और ये सामने वाले हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड इस तरह से प्लेन में है। तो और ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का होता है। और हम इस तरह से अगर इसको ट्राइगोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ये है, एक ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट ये है, इस तरह से जो इथेन है, कौन है ये एथीन, तो इस तरह से 2 ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो ये था, और ये डैश डैश पाई को और ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये होता है किसमें एथिलीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो आप इसे नोट करें।